बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगी और अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको जहाँ जहाँ भी हैं खुश रखें, आबाद रखें और अपनी ख़ास हिफ्ज़ व ईमान में रखें। इसी प्यारी सी दुआ के साथ स्टार्ट करती हूँ आज की रेसिपी। आज व्यूअर्स रुबाब इन द किचन में हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार चिकन टिक्का पीस की आसान और जल्दी से बन जाने वाली बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास चिकन के पीसेस थे, तकरीबन 8 अदद ये पीसेस हैं जिनको मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था। वॉश कर लेने के बाद नमक और सिरके वाले पानी में मैंने इसको आधे घंटे के लिए डिप कर दिया था। उसके बाद दोबारा से इसको मैंने साफ़ कर लिया। तो यहाँ पर हमारे जो नीट एंड क्लीन चिकन के पीसेस हैं वो रेडी हो चुके हैं। कट्स हमने इनको लगा लिए थे ताकि अंदर तक हमारा जो चिकन है अच्छे तरीके से साफ़ हो जाए। चिकन को अब हाई फ्लेम पर हम 5 से 10 मिनट तक फ्राई करेंगे, जब तक इसका कलर जो है वो चेंज ना हो जाए। हमें इसको टोटली गोल्डन ब्राउन कलर में चेंज करना है। जब तक इसमें ये गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा तब तक हम इसको फ्राई करेंगे। चिकन को फ्राई होते हुए तकरीबन 5 मिनट हो चुके थे। अब हम इसकी साइड जो है इसको चेंज कर देंगे ताकि दूसरी साइड से भी अच्छा सा ब्राउन गोल्डन सा कलर आ जाए। तकरीबन 5 मिनट का टाइम हम इसे दोबारा देंगे ताकि दूसरी साइड से भी चिकन पीसेस जो हैं अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएं। हमें चिकन को फुली कुक कर लेना है ताकि ये अच्छे तरीके से गल जाए और इसमें जो सॉफ्टनेस है वो हम इसे स्टीम में देंगे। तो यहाँ पर चिकन के जो पीसेस हैं ये अच्छे तरीके से कुक हो चुके हैं और इनको अच्छा सा कलर भी आ गया है। अब हम इनको बाहर निकाल लेंगे। इसी मेथड को रिपीट करते हुए हम बाकी के पीसेस को भी फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चिकन के तमाम पीसेस जो हैं वो अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं और इन पर बहुत ही प्यारा गोल्डन ब्राउन सा कलर भी आ चुका है। तो यहाँ पर अब हम इसका मैरिनेशन तैयार कर लेंगे कि हम इन चिकन पीसेस को किस तरीके से मैरिनेट करेंगे, वो भी बहुत ही आसान है। चिकन पीसेस की ये रेसिपी बहुत ही आसान है और बहुत ही कम टाइम में ये बनकर तैयार हो जाती है। यकीन मानिए एक दफ़ा अगर आपने ये रेसिपी ट्राई कर ली तो आप बाज़ार से चिकन पीसेस लाना भूल जाएंगे। तो यहाँ पर अब मैं इसका मैरिनेशन तैयार कर लूँगी। मैरिनेशन में मैंने तकरीबन 1 कप के करीब दही लिया है जिसके अंदर हाफ़ कप मैंने केचप का डाल दिया था। बेसिक सी मसाला जात इसके अंदर जाएंगे जिनमें कुटी हुई लाल मिर्च है 1 टेबलस्पून। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर देंगे। हल्दी थोड़ी सी ऐड करेंगे, इससे कलर बहुत ही अच्छा आ जाता है। कश्मीरी लाल मिर्च मैंने इसके अंदर ऐड की है, थोड़ा सा चाट मसाला और लहसुन का पेस्ट। अब इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। हाथों की मदद से ही मैं मिक्स करूँगी ताकि मैरिनेशन जो है अच्छा सा बन जाए। तो यहाँ पर चिकन के लिए जो मैरिनेशन है वो तैयार हो चुका है। अब चिकन के जिन पीसेस को हमने फ्राई किया था ये मैरिनेशन उसके ऊपर अच्छे तरीके से लगा देंगे। हमें इसकी कोटिंग अच्छे तरीके से करनी है ताकि हर बाइट में अच्छा सा फ्लेवर आए। तो यहाँ पर चिकन के तमाम पीसेस पर मैंने अच्छे तरीके से मैरिनेशन लगा दिया है। अब तकरीबन आधे घंटे का मैं इसको रेस्ट दूंगी ताकि फ्लेवर बहुत ही मज़े का आए। लेकिन अगर टाइम की शॉर्टेज की वजह से आप इसको नहीं भी रख सक रहे तो आप इस स्टेज पे इसको कुक कर सकते हैं। तो यहाँ पर तकरीबन आधा घंटा हो चुका था। आधे घंटे के बाद एक बड़ी कढ़ाई के अंदर मैंने हाफ़ कप के करीब पानी ऐड किया और इस चिकन को इसके मैरिनेशन समेत इसके अंदर ऐड कर दिया और तकरीबन 20 मिनट तक के लिए मैंने इसको स्टीम दे दी। तो यहाँ पर तकरीबन 20 मिनट हो चुके थे और हमारे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी, जूसी जूसी टेंडर से चिकन पीसेस जो हैं वो बनकर तैयार हो चुके हैं। अब हम इनको डिश आउट कर लेंगे। जी तो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की रेसिपी जो रुबाब इन द किचन में मैंने बनाई और आप लोगों के साथ शेयर की। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगी तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। मेरे वीडियो को अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगी एक नई रेसिपी के साथ, एक नई वीडियो, एक नए व्लॉग के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।